नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का शिवराज सराइटे यूट्यूब चैनल में। डीजीटी के नेशनल अप्रेंटिस मेला 21 तारीख को 9 से 5 बजे है और उसका वीडियो भी मैंने कल यूट्यूब पे अपलोड किया है। तो राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला, ये जो ऑफलाइन मेले होते हैं या फेयर होते हैं वो कैसे होते हैं ऑफलाइन, और उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है ये इस वीडियो में देखेंगे। तो 21 अप्रैल 9 से 5 बजे ऑफलाइन नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले के बारे में आज देखते हैं। उसके डिटेल में आप देखते हैं, तब तक आप चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो ताकि आपको सब नोटिफिकेशन तुरंत मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स भी करना, और रोज़ के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो जहां अप्रेंटिसशिप और जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन रोज़ दिए जाते हैं। अभी देखते हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं अप्रेंटिसशिप या कोई भी जॉब के लिए आप जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर देखेंगे तो पहला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका होना ज़रूरी है। अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट है, उस पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर भी आता है, वो आपको ज़रूरी होता है। उसके बाद दूसरा होता है शॉर्ट एंड स्मार्ट रेज्यूम। आपका रेज्यूम शॉर्ट एंड स्मार्ट सिंगल पेज में होगा तो भी चलेगा, या बैक टू बैक पेज में निकाला तो भी चलेगा, लेकिन शॉर्ट और स्मार्ट होना चाहिए। उसकी 10 कॉपी आप निकाल के रखो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आती है ऑफलाइन मेले में, तो हर एक कंपनी को आपको ये रेज्यूम देना पड़ता है। इसके लिए आपको 10 या 20 कॉपी आप निकाल सकते हो। रेज्यूम में आप बहुत सारी चीज़ें मत लिखना, जो शॉर्ट्स हो और स्मार्ट हो वही लिखना, और आपके बारे में आपकी स्किल्स क्या है वो भी इसमें इंक्लूडिंग करना ज़रूरी होता है। आपके पास तीसरा कोई भी एनी आई कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड हो तो भी चलता है, क्योंकि कोई भी कंपनी वाले पूछते हैं आपका आई कार्ड या आधार कार्ड, तो आधार कार्ड ओरिजिनल या होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर देखेंगे ऑल डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग एलसी, मार्कशीट, आईटीआई सर्टिफिकेट, एनटीसी, ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। एनटीसी या आईटीआई मार्क्स सब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 1 ईयर ट्रेड है तो वो सब मार्कशीट होना ज़रूरी है। उसके बाद ऊपर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनके जेरॉक्स सेट मिनिमम 5 सेट्स, तो 10 कॉपी ऑफ रेज्यूम और मिनिमम जेरॉक्स सेट 5 होना ज़रूरी है, ताकि सब कंपनी ने आप मिनिमम रेज्यूम और जेरॉक्स सेट दे सके। तो 10 रेज्यूम 10 जेरॉक्स सेट निकाले तो भी चलेगी। तो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स सेट होना ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में मैंने लिखा है पेन साथ में रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों के पास पेन नहीं होता है, और पेन आपको हर बार उधर अटेंडेंस के लिए पेन लगता है, कंपनी में कुछ साइन करना हो तो भी पेन लगता है, तो इसके लिए पेन आप साथ में रखें। अब दूसरी चीज़, तो ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये आपके पास पूरा सेट आपका जो फाइल होता है वो कंप्लीट हो, ताकि आपको और सब डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से, जो जब कंपनी आपको पूछती है तो कोई भी एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट हो, कोई भी आपके अदर एक्टिविटी का डॉक्यूमेंट हो, वो आपको तुरंत मिले, उसके जेरॉक्स सेट तुरंत मिले। इसके लिए आप अच्छी तरह से अपना फाइल ये डॉक्यूमेंट से भरा हो। उसके बाद अगर देखेंगे तो आपकी फिजिकल जो पहराव होता है वो अच्छा हो। इसके लिए मैंने थोड़ा ये पॉइंट्स निकाले हैं। पहराव और हेयर कट, पहले तो फॉर्मल ड्रेस होना ज़रूरी है। फॉर्मल मतलब कोई भी फॉर्मल शर्ट पहनो जो अच्छा लगे। टी शर्ट वगैरह पहन के मत जाना, टी शर्ट पे मत जाना, फॉर्मल ड्रेस होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ लिखी है तो हेयर कट भी आपके फॉर्मल हो, कोई भी स्मार्ट कट
वगैरह या लंबे बाल लेके मत जाना, क्योंकि वहाँ इम्प्रेशन आपका डाउन हो जाता है। क्योंकि जब इंटरव्यू देखते हैं क्यों कैंडिडेट कैसा है, कैसा बिहेवियर करता है, तो आपको सिलेक्शन वही आपका डाउन हो जाता है। अगर हेयर कट या ड्रेस टी शर्ट वगैरह पहन के गए तो उसके बाद आपका बायोडाटा इम्प्रेसिव हो, जो जैसे मैंने बताया कि बायोडाटा या रेज्यूम आपका इम्प्रेसिव हो, आपके पास कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास बनाए रखे, कोई भी घबराहट होनी नहीं चाहिए। जब इंटरव्यू देखता है तो हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से देना जरूरी है। आपका स्पीच प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। कोई भी डायग्राम निकालनी होगी तो भी आपको अच्छी तरह से निकालनी आनी चाहिए। अपने बारे में बताते समय अच्छी तरह से पूरी तैयारी करके बताओ। आपकी जो स्किल्स है वो सब बताना ज़रूरी है। आप क्या कर सकते हैं, कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। आप कंपनी के बारे में थोड़ा नीचे एक पॉइंट दिया कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि अभी कोई भी कंपनी आपको अगर सीमेंस हो, L&T हो, गोदरेज हो, तो उसकी जानकारी थोड़ा, अगर आप इंटरव्यू कौन से कंपनी में जा रहे हैं तो उनकी जानकारी, वो कंपनी क्या बनाती है, उसके लिए उन कंपनी में जाके आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये थोड़ी आप जानकारी रखिए। उसके बारे में आपको पूरी तैयारी करके जाना है। उसके बाद अपने ट्रेड के बारे में अच्छी तरह नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि उसी से ही आपका सिलेक्शन होता है। जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर सही देना है। अगर नहीं आया तो भी चुप नहीं रहना, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत अगर आंसर देते हो तो भी आपका इम्प्रेशन बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इंटरव्यू जब देखता है तो आप टॉकेटिव हो तो अच्छा होना जरूरी है। और लास्ट में एक पॉइंट लिखा है तो ओवर स्मार्ट मत बनना। लास्ट में एक पॉइंट लिखा है ओवर स्मार्ट ना बने। तो आपको अगर कोई भी आंसर नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं ऐसा बड़बड़ा मत कीजिए, क्योंकि उस पर आपका इम्प्रेशन डाउन हो जाता है। तो ओवर स्मार्ट भी ना बने। तो इंटरव्यू के लिए आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आप जाओगे सुबह सुबह 9 बजे है तो आपको जल्दी से वहाँ टाइम पे पहुँचना है, क्योंकि आपको लगेगा 9 बजे, तो 9 बजे से पहले आपको यहाँ ऐसी भीड़ दिखेगी। क्योंकि अभी सब कैंडिडेट का रिजल्ट लगा है, मतलब आपके एरिया में मिनिमम 5,000 के ऊपर कैंडिडेट हो सकते हैं। तो हर एक कंपनी के या हर एक ITI में, हर एक BTC सेंटर में मिनिमम 1,000 लड़के तो आ ही जाएंगे। इसके लिए भीड़ वहाँ बहुत रहती है, क्योंकि अभी अप्रेंटिसशिप शुरू हो गई तो भीड़ रहेगी। इसके लिए आपको अच्छी तरह से जल्दी टाइम पे पहुँचना है। और वहाँ अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस देना है। अटेंडेंस में आपको टोकन भी दिया जाता है। टोकन में आपका नंबर होता है, वो टोकन लेके आपको जिस क्लास में नंबर लिखे हैं उसमें जाके आपको बैठना है। तो क्लास में बैठते समय आपको कौन कौन सी कंपनी यहाँ पहुँच चुकी है उसकी लिस्ट भी लगी रहती है, वो भी आपको देखनी है। उसके बाद आपको क्लास में ऐसे बैठाया जाता है लाइन से, और एक एक को लाइन से, जो भी अभी यहाँ जो पहले आता है उसको पहले बुलाया जाता है। कोई भी ऐसा मेरिट वगैरह नहीं होता है, तो आपका वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो जो लड़का पहला आएगा उसका इंटरव्यू पहले होगा। तो ऐसे एक एक करके आपको सबको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अभी इंटरव्यू में आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे, अभी मैंने जो बताया, वो क्वेश्चन अच्छी तरह से कंपनी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ो और अपने बारे में अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस से बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। ये भी आपको वहाँ आपकी नॉलेज कितनी है वो, अभी इंटरव्यू में 3-4 तो लड़के या 3-4 मैनेजर होते ही वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए, HR मैनेजर। तो आपको वहाँ घबराना नहीं है, अच्छी तरह से सामने देख के अच्छी तरह से इंटरव्यू देना है। और जो भी पूछा जाएगा उसके आंसर
ज़्यादा से ज़्यादा सही अगर देते हो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होता है। तो वहाँ आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होते हैं, यहाँ आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किए जाते हैं और आपका सिलेक्शन भी वहाँ कभी कभी अगर आपने अच्छी तरह से परफॉर्म किया तो सिलेक्शन तुरंत हो जाता है, नहीं तो आपको आपके रेज्यूम लेके बाद में सबको बुलाया जाता है, बाद में फिर इंटरव्यू भी हो सकता है। ऐसी प्रोसेस पूरे अप्रेंटिसशिप के लिए होती है। तो सब अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन, अच्छी तरह से फाइल बनाओ और इंटरव्यू 21 तारीख को सुबह सुबह 8 बजे आपके नज़दीकी ITI में, नज़दीकी BTC सेंटर में, जहाँ जो ऑनलाइन पे मैंने बताया है उसी के हिसाब से आपको वहाँ चेक करके वहाँ अटेंडेंस देना है। तो सबको बेस्ट ऑफ लक और अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अच्छी तरह से इंटरव्यू दो और पास हो जाओ। थैंक यू वेरी मच।